कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए गणित के प्रैक्टिस भाग लेकर आया हूँ, जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैंने बहुत सी प्रैक्टिस क्लासेस करा दी, यदि नहीं देख जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की इंपॉर्टेंट प्रश्न। ट्रिक नंबर 5 देखते हैं हम यहाँ पर। यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की कमी की जाती है, फिर बाद में घटे हुए मूल्य को x% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके मूल्य में हमेशा कमी ही होगी और वह कमी x²/100% के बराबर होगा। क्योंकि पहले कमी हुई और फिर क्या हो गया, x% बढ़ा दिया गया। घटे हुए मूल्य को किसमें मूल्य को बढ़ाया गया x%, तो ये हमेशा क्या दर्शाएगा, कमी को ही दर्शाएगा, जो x²/100% के रूप में हमें प्राप्त होगा। आई होप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा आप लोगों को। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर उसे बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। हल देखते हैं इसका। अभिष्ट कमी प्रतिशत यानी प्रतिशत बराबर x² 100%, यानी 40 दो बार आए तो 40² 100, तो यानी 40 × 40/100। इसे हल करने पर हमारा आ गया 16% का जो है कमी प्राप्त होगा। आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। अगला ट्रिक नंबर है 6। ट्रिक नंबर 6 देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य x इकाई है, उसके मूल्य में पहली बार r1% की दर से, फिर दूसरी बार r2% की दर से तथा तीसरी बार r3% की दर से कमी हो जाती है और अंतिम मूल्य y इकाई हो, तो इसका मान कैसे प्राप्त होगा। तो y बराबर हो जाता है x × 1 - r1/100 इंटू 1 - r2/100 इंटू 1 - r3/100। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखते हैं इसका प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर पहला देखते हैं। एक कलम बनाने वाले फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह में से हर माह पिछले माह के उत्पादन में से मतलब 10% का कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 3000 कलमों बने हों, तो मार्च में कितने कलम बने होंगे। तो इसका एग्जाम्पल यानी इसका हल देखते हैं हम। मार्च में बने कलम की संख्या कितनी है, 3000 गुणा 1 - 10/100 गुणा 1 - 10/100। तो इस प्रकार से हमें इसका 2 माह का पूछा है, जनवरी से मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ पे 2 बार यहाँ पर इंटू कर लेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 3000 गुणा 100 - 10 यानी 9/10 गुणा 9/10। इस प्रकार से इसे हल करने पर हमारा 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट हो जाएंगे और यहाँ पर गुणा कर देंगे हम 30 गुणा 9 गुणा 9। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा 2430। आई होप समझ गए होंगे। आप लोग इसे अच्छे से हल करके देख लेंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जाम्पल है, इसे आप लोग हल करेंगे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% प्रश्न एग्जाम्पल सेकंड है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष को जो है 30% को भोजन पर करता है तथा शेष का 40% अन्य पर खर्च करता है। उसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपये है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है पूछा है। देखते हैं इसका ट्रिकी हल। माना कि व्यक्ति की मासिक आय क्या है, हम x मान लेते हैं, तो हमारा 30%, फिर 20% और ये 40% क्रमशः दिया है। तो यहाँ हम इसलिए लिख सकते हैं कि x इंटू, क्योंकि x में ही गुणा करके हम बाकी को निकाल सकते हैं। तो x गुणा 1 - 20/100 गुणा 1 - 30/100, क्योंकि खर्च हो रहे हैं तो माइनस लगेगा, तो 1 - 40/100 बराबर कितना है,
बराबर किसके हैं 840 के। तो इस समीकरण को पूरा हल करने पर हमें मिलेगा x गुणा 4/5 गुणा 7/10 गुणा 3/5 बराबर 840। आगे इसे हल करने पर हमें मिलेगा इस प्रकार से x बराबर 840 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 5/4 गुणा 7 गुणा 3। इन समीकरणों को हम हल कर लेंगे तो हमारा 2500 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये 2500 हमारा आंसर बनेगा। आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं और भी प्रश्न। ट्रिक नंबर 7 देखते हैं, जो कि भिन्न का द्वितीय नियम कहलाता है, सेकेंड रूल ऑफ फ्रैक्शन। आगे देखते हैं, किसी कस्बे की जनसंख्या x है, ठीक है। फिर कहता है कि R1% की दर से दूसरे वर्ष में R2 और तीसरे वर्ष में R3 की दर से वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि के बाद की जनसंख्या y है, तो क्या जनसंख्या होगी। तो y बराबर हो जाएगा x इंटू 1 प्लस R1/100, क्योंकि इसमें क्रमशः वृद्धि हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। तो इस प्रकार से 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100, इस फॉर्मूले से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर इसका पहला देख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या दिया है, जो कि कितना है 15% वार्षिक की वृद्धि की दर से होती है। वर्ष 1986 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 थी, तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। देखते हैं इसका हल। वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या पूछा है, तो बराबर हो जाएगा 4000 गुणा 1 प्लस 15/100 गुणा 1 प्लस 15/100। इसे हल करने पर 4000 गुणा 23/20 गुणा 23/20, क्योंकि कट जाएगा, सरल हो जाएगा, तब ये 23/20 बनेगा। इसे हल कर लेंगे तो हमारा 5290 आंसर आएगा। 5290 उत्तर बनेगा। आई होप समझ गए होंगे। इसे आप लोग 2 बार 3 बार रिपीट करके हल करके ज़रूर देखेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और अगले ट्रिक पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसी का। एक शहर की जनसंख्या यदि 5% वार्षिक वृद्धि होती है, तो यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। हल करते हैं इसको। तो माना कि 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या क्या थी, x थी, कुछ भी मान सकते हो आप, x p y q कुछ भी, x z। तो आगे इसे हल करेंगे तो x के साथ क्या है, बाकी सभी को इंटू करने पर प्राप्त होगा। तो x गुणा 1 प्लस 5/10 गुणा 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 5/100, क्योंकि पूछा है 3 वर्ष का, तो 3 बार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बराबर है किसके, इतना 1,85,220 के। तो इसे हल करने पर हमारा होगा x गुणा 21/20 इंटू 21/20, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है इतना के। आगे इसे हल करने पर x इक्वल टू पक्षांतर कर देंगे इन सभी संख्याओं को, तो इसमें इंटू हो जाएगा 20/21, 20/21, 20/21। इसे हल कर लेने पर हमारा उत्तर आएगा 1,60,000, हमारा उत्तर बनेगा 1,60,000। इस प्रकार से हमारा उत्तर बनेगा। आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का ट्रिक। ट्रिक नंबर 8 देखते हैं हम। यदि किसी संख्या का मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर y रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, तो उसकी खपत में प्रतिशत कमी, जिससे खर्च ना बढ़े। तो इसके लिए होता है y माइनस एक्स बटे वाई गुणा 100%। इस फॉर्मूले से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न को। एग्जाम्पल कहता है, किसी चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस पर मद यानी खर्च ना बढ़े। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले में लगाकर मान निकाल सकते हैं। हल देखते हैं। खपत में कमी प्रतिशत, तो 16 से बढ़कर 18 हुआ है, यानी 18 माइनस 16/18 कितना बढ़े 18, तो इंटू 100। इसे हल करने पर 2/18 बचेगा। 18 में से 16 गया तो 2/18, तो 2 निया 18 और
100 को इससे हम कटा देंगे तो आएगा हमारा 11.1/9%। इतना का खपत उसे कम करना होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। टिक नंबर 9 कहता है यदि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर y रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो खपत में प्रतिशत वृद्धि जिससे खर्च न घटे। तो इसके लिए हमें करना होगा x में हमें घटाना होगा y को, जो क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, घट गया है, y हो गया है। तो बढ़ा हुआ है x और छोटा है y, तो x माइनस वाई बटे y छोटा नीचे इंटू 100% करना होगा। इस फॉर्मूले से हमारा मान निकलेगा। देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, संतरे का मूल्य 20 रुपये किलोग्राम से घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस पर खर्च ना घटे। खर्च जो है नहीं घटना चाहिए, यानी वो क्या करेगा, सस्ता है बोलकर सामान कम खरीदेगा, तो वो घटना नहीं होनी चाहिए, बराबर रहना चाहिए, संतुलित। तो इसके लिए हमें यहाँ से ट्रिक से हम इसका हल निकाल सकते हैं। खपत में वृद्धि बराबर हो जाएगा 20 माइनस 15 बटे 15 गुणा 100। इसे हल करने पर 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 बटे 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15 और 3 से घटाने पर 33 सही 1/3% इसका उत्तर बनेगा। आप लोग इसे और हल करके देख लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।